नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्लश टू क्राउन में। आज हम उपस्थित हैं अपने नए चैप्टर के साथ, जो कि है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो हमने पहला चैप्टर डिस्कशन कर लिया था, और जिन्होंने नहीं देखा है वो चैनल की प्लेलिस्ट से जाके देख लें। तो हमको जैसा कि ये चैप्टर शुरू करना है, तो इससे पहले ये आप जानिए कि हमको ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो पढ़ना क्यों है, ये हमको सबसे पहले जानना चाहिए। तो देखिए क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी में आप जैसे आप डिफरेंस निकालते हैं ना कि इतने वोल्ट का बैटरी होगा या इतने वाट का पावर इसके पास होगा, है कि नहीं। तो वो क्यों निकाल पाते हैं? वो आप इसलिए निकाल पाते हैं कि कहीं ना कहीं जो टर्मिनल्स है ना, या अगर बैटरी की बात होगी टर्मिनल की बात होगी, नहीं तो अगर करंट की बात होगी तो फेज न्यूट्रल की बात होगी, है कि नहीं। तो आप ये समझिए कि कहीं ना कहीं जो अगर टर्मिनल की हम बात लेके चले हैं बैटरी की, तो डिफरेंस जैसे होगा ना जो भी, तो वो इसी से पता लगता है हमको, समझ रहे हैं ना। उसमें कितना करंट जा रहा होगा या फिर उसमें कितना रेजिस्टेंस लग रहा होगा, तो ये सब किसके कारण हमको पता चलता है? पोटेंशियल के द्वारा। क्योंकि पोटेंशियल रहेगा तभी हमको ये फिनोमेना पता चलेगा इलेक्ट्रिकल का, ये हो रहा है, इलेक्ट्रिकल उसमें जा रहा है, समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए हमको ये पढ़ना पड़ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का ये कॉन्सेप्ट है। बाकी अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो बात हो रही है वो मैं अभी बैटरी वाला केस बताया हूँ, ठीक। तो वो आपको अलग केस है। यहाँ पे जो पोटेंशियल पढ़ना है, ये हमको पॉइंट चार्ज का रिलेशन में पढ़ना है। पॉइंट चार्ज रहेगा दो चार्ज के बीच का, समझ रहे हैं ना। तो इतना बेसिक समझिए आप। बाकी देखिए ये यहाँ जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसको आप कैसे डिफाइन करिएगा, तो मैं आपको पहले एक ऐसे बता देता हूँ। देखिए जैसे देखिए यहाँ एक कोई भी यूनिट चार्ज है, ठीक। अब यहाँ पे कोई यूनिट चार्ज है, पॉजिटिव यूनिट चार्ज है, ठीक। अब ये क्या करें, ये इनफाइनाइट दूरी पे है, ये वाला, ठीक ना। तो हम क्या करें, हम इसको इनफाइनाइट दूरी से इसको हम जब इस वाले चार्ज के पास जब ले आएंगे ना, और जितना इसमें वर्क ले लगेगा जो इसको ले आने में, वही कहलाता है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आप सबसे पहले इतने सिंपल से ये जानिए, समझ गए। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखे, जैसे यहाँ पे क्या क्या बात हुई है, वर्क डन की बात हुई है और चार्ज की बात हुई है, दो चीज़ की बात हुई है ना। तो ये भी जानिए कि अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात होगी तो वो किसके किसके रिस्पेक्ट में होगा, वर्क डन में भी होगा और चार्ज में भी होगा, है कि नहीं। दोनों यहाँ पे इसका मिलेगा, है कि नहीं। तो इसी से फार्मूला भी बन जाता है। देखिए क्या, पोटेंशियल जो होगा वो वर्क डन अपॉन चार्ज के इक्वल होगा, समझ रहे हैं ना। तो यही हो जाता है पोटेंशियल आपका। बाकी अब देखिए यहाँ जो स्टेटमेंट दिया है इसको अभी हम पढ़ लेते हैं। तो द पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन by external agent in bringing one unit positive charge from infinite to that point without acceleration, ठीक ना। तो ये हो गया आपका स्टेटमेंट। बाकी यूनिट जानते हैं आप, वर्क डन का यूनिट क्या होता है, जूल होता है, और चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलाम्ब होता है। इसलिए क्या हो जाएगा, ये जूल पर कूलाम्ब हो जाएगा, जो कि क्या कहलाता है, वोल्ट कहलाता है। हाँ, तो ये भी आप पता है आपको, है कि नहीं। अब देखिए जैसे यहाँ पे तो हो गया कि v इज इक्वल टू डब्लू बाई क्यू का फॉर्म। अगर आपको ये तो इंटीग्रल फॉर्म में नहीं है, तो अगर आपको इंटीग्रल फॉर्म में बोलता है, देता है क्वेश्चन इंटीग्रल फॉर्म में, तो इंटीग्रल फॉर्म में देखिए माइनस में ई डॉट डी आर है, ठीक ना। और ये लिमिट है, अपर लिमिट लोअर लिमिट, ये भी देख लीजिएगा, ठीक। तो ये उसका एक और तरीके से अगर डिनोट करना हो आपको, तो उसका फॉर्म यहाँ पे है, ठीक ना। थोड़ी सी आवाज़ में नहीं बैठी होगी, उसके लिए माफ़ी मांगूंगा, क्योंकि सर्दी हो रखी है इसलिए। अब देखिए एक नेक्स्ट पॉइंट है, द पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट टेल्स अबाउट इट्स डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द बॉडी।
तो जैसा हमने शुरुआत में पढ़ा था कि अगर किसी बॉडी में आपको पता करना रहेगा कि कितना करंट है, उसके पास करंट जा रही है कि नहीं, तो सिंपली आप क्या कर दीजिएगा, वहाँ पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट आएगा, है कि नहीं। तो यही कह रहा है यहाँ पे कि जो इलेक्ट्रिफिकेशन मतलब क्या होता है, किसी को इलेक्ट्रिसिटी देना। हाँ, इलेक्ट्रिफिकेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देना, मतलब जितने भी फिनोमेना होते हैं इलेक्ट्रिक के किसी भी कंडक्टर पे, वो सब इसमें पढ़ा जाता है। ठीक, तो यही कह रहा है कि जो पोटेंशियल है वो डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन को बताता है। आपको पता चल गया है कि भाई पोटेंशियल रहेगा तभी आप उसमें वो पता लगा पाइएगा कि भाई चार्ज उस क्या क्या है, कितना करंट जा रहा है, ये सब पूरा, है कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए, पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज़ पॉजिटिव। अब ये हमेशा याद रखिएगा कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज, जैसे हम लोग यहाँ पढ़े हैं ना कि इनफाइनाइट पॉजिटिव चार्ज को ले आना पड़ेगा, तो अगर ऐसा केस आता है, हाँ, तो इनफाइनाइट में अगर आप पॉजिटिव चार्ज लेके चल रहे हैं तो आंसर भी पॉजिटिव में लिखिएगा, और वही अगर नेगेटिव में हो जाएगा तो नेगेटिव लिखिएगा, समझ रहे हैं ना। और फिर देखिए नया दूसरा जो है, पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज फ्लोट फ्रॉम पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल टूवर्ड्स पॉइंट ऑफ लोअर पोटेंशियल। तो ये आपको पता ही होगा, जैसे बैटरी वैटरी में भी तो इसी के कारण होता है भाई। जैसे देखिए हीट वोट में क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई बॉडी एकदम गर्म है, हाँ, और कोई बॉडी ठंडी है, दोनों को आपस में कांटेक्ट में रख दीजिए, हाँ, तो क्या होगा, कुछ समय बाद देखिएगा कि दोनों का टेम्परेचर, दोनों कंडक्टर ही होना चाहिए, ये भी जान लीजिए। अब ये नहीं कि एक कर सर लीजिए, एक इंसुलेटर रख दिए, एक कंडक्टर में खूब हीट कर दिए, वैसा नहीं होगा, दोनों कंडक्टर रहे। हाँ, जैसे मान लीजिए कोई भी लोहा छड़ ले लेते हैं हम लोग, तो उसको अगर हीट दे करके उसके बाद फिर दूसरे छड़ के साथ उसको रख देते हैं, तो क्या होगा, कुछ समय बाद जब आप देखिएगा उसको, तो दोनों का जो टेम्परेचर है ना वो बराबर रहेगा। ठंडा होगा गर्म होगा ये नहीं, ये उस समय आप देख लीजिएगा, लेकिन देखिएगा दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, फ्लो होता है, हीट फ्लो होता है, ऐसे ही यहाँ चार्ज भी फ्लो होता है, समझ रहे हैं ना। तो किसी भी बॉडी, मतलब किसी भी अगर बैटरी की बात की जाए हमको, तो बैटरी में चार्ज क्यों, मतलब करंट कैसे आता है, जो वहाँ पे चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ जो है भाई इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, तभी ना हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, तभी ना होता है। तो यही होता है, ट्रांसफ़र जब इलेक्ट्रॉन होता है तभी हमको मिलता है इलेक्ट्रिसिटी, समझे। तो यही कह रहा है इस पॉइंट में। बाकी ये देख लीजिए, इसके बाद एक ये भी टॉपिक है, पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो अब जैसे मान लीजिए हम लोग अभी पढ़े हैं ना कि यहाँ पे एक चार्ज है और यहाँ पे एक इनफाइनाइट दूरी पे है, जिसको यहाँ पे ले आना पड़ेगा, जो वर्डल लगेगा वही पोटेंशियल कहलाता है। ठीक, तो अब इसमें हमको क्या करना है, ये वाला जो टॉपिक इसमें क्या पढ़ना है, मान लीजिए यहाँ इनफाइनाइट पे चार्ज है और यहाँ पे भी चार्ज दिया हुआ है, लेकिन अगर मान लीजिए किसी पॉइंट पे अगर बोल लिया, स्पेशली अगर किसी पॉइंट पे बोल देता है कि भाई बताओ इस पॉइंट पे इसका क्या होगा पोटेंशियल, तो इसी चीज़ को हमको यहाँ पे देखना है, समझिए। तो देख लेते हैं, चलिए पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं क्या क्या इसमें एज्यूम करना है। ये फिगर में, फिगर देख लीजिएगा, बाकी देखिए क्या क्या एज्यूम करना है। सपोज चार्ज Q प्लस Q इज़ फिक्स्ड एट अ पॉइंट। तो ये मैं बात किया भाई, एक जगह पहुँचा जाएगा और दूसरा जो रहेगा इनफाइनाइट से जो ले आते हैं। हाँ, ये भी एक चीज़ जान लीजिए आप कि जो चार्ज हमको रखना है एक तो फिक्स रहेगा, और जो इनफाइनाइट से आता है ना वही मूव करता है, ये वाला फिक्स रहता है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक का आप टॉपिक पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक ऐसी स्टडी होती है जो कि चार्ज की रेस्ट के बारे में बताती है, समझ रहे हैं ना। तो देखिए क्या कह रहा है इसमें, सपोज चार्ज प्लस Q इज फिक्स्ड एट पॉइंट O एंड चार्ज Q0 इज बीइंग ब्रॉट फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट P। ये आपको पता है, विदाउट एक्सेलरेशन बाय सम एक्सटर्नल एजेंट। ये आपको पता है, डिफिनीशन आपको पता ही है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का होता है। एंड सपोज एट एनी इंस्टेंट चार्ज Q0 was distance at x फ्रॉम O। ठीक, तो ये मान लीजिए ये जो Q0 है ना, इसका हमको निकालते हैं हम लोग, इसका भी देखिए कैसे क्या करना है।
देन द इंटरनल फोर्स एक्टिंग अपॉन इट गिवन बाय। तो जो हमको पॉइंट पे अगर निकालना होगा ना, वो अब इसकी बात यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं, कैसे कैसे निकाला जाएगा। ठीक, तो देखिए सबसे पहले आप फोर्स का फॉर्मूला होता है ना K Q1 Q2/r²। तो यहाँ पे K एक बार Q है प्लस Q, और एक क्या है Q0 की बात हो रही है ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा Q0/x²। ये इंटरनल वाली बात हो गई ना, इंटरनल वाली बात हो गई। लेकिन एक्सटर्नल की बात करिएगा तो बाहर से हो गया। और हम लोग बात किए हैं ना कि अगर आप लाइन पढ़े होंगे, जो भाई मैथ के स्टूडेंट होंगे वो जानते होंगे एक कॉन्सेप्ट है स्ट्रेट लाइन का, वहाँ पे इंटरनल रेशियो और एक्सटर्नल रेशियो कॉन्सेप्ट आता है। तो इंटरनल वाले में क्या करते हैं हम लोग, पॉजिटिव लेके चलते हैं बीच में, आप देखिएगा तो है कि नहीं, और एक्सटर्नल वाले में निगेटिव लेके चलते हैं। तो वही यहाँ भी है, इंटरनल वाले में पॉजिटिव और एक्सटर्नल वाले में निगेटिव। ये साइन बस याद करने को मैं कहा हूँ, उसका इससे रिलेशन नहीं है कोई। अब देखिए वो दोनों चार्ज आप समझ गए। ठीक, फोर्स का है, वो फोर्स का समझ गए ना। अब देखिए क्या करना है, अभी देखिएगा। सपोज चार्ज Q0 इज मूव फर्दर बाई dx, देन द वर्क डन बाई द एक्सटर्नल एजेंट इज गिवन बाई। तो देखिए अब वर्क डन कैसे निकालिएगा। सिंपली वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट होता है ना। तो वही यहाँ भी करना है हमको, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट आपको भी याद होगा, 11th में आप पढ़े होंगे कि डॉट प्रोडक्ट जब भी हम हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, कॉस थीटा लगाते हैं। तो ऐसे ही बस सिंपली कॉस थीटा लगा लेंगे। अब दोनों भाई देखिए फोर्स भी एक ही डायरेक्शन में और dx भी एक ही डायरेक्शन में, दोनों में क्या हो जाएगा, cos 0 हो जाएगा। f एक्सटर्नल की वैल्यू यहाँ रखनी है आपको, f एक्सटर्नल की वैल्यू पता है कि नहीं, ऊपर निकाले हैं जो, बस। अब इसके बाद देखिए क्या करना है, टोटल वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग चार्ज Q0 फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट P इज गिवन बाय। तो जो हम लोग पॉइंट की बात कर रहे थे ना, जैसे देखिए ये जैसे यहाँ Q0 है, हाँ यहाँ Q0 है, और Q0 को हम लोग पॉइंट P पे ले आ रहे हैं, इसी के बारे में हम यहाँ पे हमको पढ़ना है। तो ये देखिए अब कैसे कैसे क्या करना है। तो इंटीग्रल ऑफ dw, सबसे पहले dw की वैल्यू हम लोग यहाँ निकाले हैं, ये वाली, हाँ। अब यहाँ निकाले हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा, पूरी वैल्यू जब रख दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे मेन क्या होता है, इंटीग्रेशन का देखना भी हम लोग किसके टर्म में कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए लिमिट उमिट सब ध्यान देनी पड़ती है। तो ये सब उसके रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है, ये सब पूरा बाहर आ जाएगा, और बचेगा क्या, बस इतना बचेगा। ठीक, तो आप जब इंटीग्रेशन पढ़िएगा ना, तो ये x की पावर n वाला है, इसमें क्या हो जाता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1 हो जाता है। अब n यहाँ पे क्या है, -2 है, तो -2 + 1 करिएगा तो -1 हो जाएगा, और यहाँ भी -1 हो जाएगा। तो सिंपली इसका क्या आ जाएगा, -1/x आ जाएगा, समझे। ये इंटीग्रेशन हो गया। बाकी जिसको नहीं आता है चिंता ना करें, इंटीग्रेशन भी पढ़ाया जाएगा, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा, हाँ थोड़ा सा समय दीजिएगा तो हम पढ़ा देंगे उसको भी पक्का। तो ये हम लोग सॉल्व कर लिए यहाँ पे। अब देखिए यहाँ डिफिनिट इंटीग्रल है ना, तो डिफिनिट इंटीग्रल में ये पहले क्या करते हैं, अपर लिमिट की वैल्यू रखते हैं, हाँ, उसके बाद फिर माइनस करके लोअर लिमिट की वैल्यू रखते हैं, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ देखिए कैसे होगा, ये अपर लिमिट की वैल्यू इसमें रखिएगा तो -1/r हो जाएगा, फिर से माइनस करेंगे तो माइनस, और फिर ये इधर माइनस है ही तो 1/∞ हो जाएगा। अगर माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और माइनस कॉमन लीजिएगा तो जो बाहर ये माइनस है वो पॉजिटिव कर देगा, हाँ। ये पूरा इसमें किया गया है ऐसे ही, तो समझ गए, यही है। फिर यहाँ से वर्क डन आपका आ गया ये चीज़, और वर्क डन आ गया, उसके बाद फिर आप पोटेंशियल की वैल्यू इसमें रख दीजिएगा, जो Vp = W/Q0 होता है। यहाँ से आपको W मिल गया। अब Q0 की वैल्यू आपको पता ही है, तो यहाँ W की वैल्यू जब यहाँ रखिएगा, इस फॉर्मूले में जब आप W की वैल्यू रखिएगा, तो यहाँ देखिए Q0 भी है और यहाँ भी Q0 है, तो ये Q0 कट जाएगा, बचेगा क्या, इतना ही तो बचेगा। तो ये आपका आ जाएगा पोटेंशियल का फॉर्मूला, जो पोटेंशियल में पढ़े रहे थे ना। जैसे देखिए फोर्स का हम लोग पढ़े थे, K Q1 Q2/r² पढ़े थे, हाँ।
इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग पढ़े थे, के क्यू बाई आर स्क्वायर पढ़े थे। अब ऐसे ही पोटेंशियल का एक फॉर्मूला होता है, के क्यू बाई आर होता है, समझे, जहाँ के क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन। तो ये था आज का टॉपिक। बाकी आने वाले वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करके रखें /2 ग्राउंड को, और तब तक के लिए धन्यवाद।